तो दोस्तों आज हो गया 8 अगस्त 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। क्या फिर से एनडीए का साथ छोड़ेंगे नीतीश कुमार? जी आपको बता दें कि आरसीपी सिंह के इस्तीफा के बाद बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। पिछले 4 कार्यक्रमों में नीतीश कुमार के न शामिल होने की वजह से भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई है। इसके अलावा पार्टी के सांसदों को भी सोमवार तक पटना पहुंचने को कहा गया है। उधर बात करें आरजेडी की तो हलचल उधर भी कम नहीं है। मंगलवार को आरजेडी ने भी राबड़ी देवी के आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई है। इस हलचल पर जब बिहार में भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल से प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि जेडीयू में क्या चल रहा है ये तो वही बता सकते हैं। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थन में लाठी डंडों के साथ रविवार रात ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी में पहुंचे कुछ लोगों द्वारा सोसाइटी में पथराव और हंगामा करने का मामला सामने आया है। आरोपियों द्वारा सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट करने का भी आरोप है। आपको बता दें कि इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी रात में ही सोसाइटी पहुंच गए। महेश शर्मा को देखते ही सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने लोगों को काफ़ी समझाने का प्रयास किया लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद लोगों के गुस्से को भांपते हुए उन्होंने तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी को फ़ोन मिलाकर हालात से अवगत कराते हुए पुलिस की शिकायत की। मां काली पर बयान देकर घिरी अपनी पार्टी के सांसद को ममता बनर्जी ने इशारों में माफ़ी मांगने की नसीहत दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा है कि लोग गलतियां करते हैं लेकिन उन्हें सुधारा भी जा सकता है। आपको बता दें कि कोलकाता में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बांटने के दौरान ममता बनर्जी ने ये बातें कही। उन्होंने महुआ मोइत्रा का नाम लिए बिना ही कहा है कि हम जब काम करते हैं तो गलतियां भी करते हैं लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। कुछ लोग तमाम अच्छे कामों को नहीं देखते और अचानक चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल। अदालत ने यूपी सरकार से मांगा शपथ पत्र। जी आपको बता दें कि बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी सीबीआई आदि एजेंसी पहले से ही जांच कर रही है। ऐसे में महज उत्पीड़न के इरादे से पुलिस तमाम मुकदमे लगा रही है। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार से शपथ पत्र मांगा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को दिल्ली से आए पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकारें गरीबों को ही क्यों उजाड़ती है। इस मामले में कोर्ट के दखल से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है वरना दिल्ली के लोग भी बुलडोजर के विध्वंस का आतंक झेल रहे होते। मायावती ने कहा है कि देश जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है लेकिन सरकार इनकी अनदेखी कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि खेद की बात है कि इतिहास को विशेष दृष्टिकोण से बदलने की साजिश हो रही है। वे लोग जिनका संबंध आरएसएस से रहा है और जिन्होंने कभी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा भी नहीं लिया आज आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी के अमृत महोत्सव का ढिंढोरा पीट रहे हैं। बिहार में महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने केंद्र के नरेंद्र मोदी और राज्य की नीतीश सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने के लिए शनिवार को प्रतिरोध मार्च निकाला। पटना में महागठबंधन का मार्च आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में किया गया। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने महंगाई हटाओ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कुछ देर बस भी चलाई और तेजस्वी यादव उनके साथ बैठे हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के सामने कांग्रेस के मन से लग गए एमआईएम जिंदाबाद के नारे। जी हां आपको बता दें मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार को नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। चौंकाने वाली बात ये रही कि कांग्रेस के मन से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए जिंदाबाद का नारा लगाया गया। मंच पर कमलनाथ भी मौजूद थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए नगर निगम के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी जीत कर आए हैं। जबलपुर में एमआईएम के 2 पार्षद चुने गए हैं। अपनी ही पार्टी पर ताजा कटाक्ष करने में मशहूर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष को फ्री की रेवड़ी वाले तंज का जवाब दिया है। आपको बता दें कि पीलीभीत के सांसद ने ट्वीट किया है कि जो सदन गरीब को 5 किलो राशन दिए जाने पर धन्यवाद की आकांक्षा रखता है वही सदन बताता है कि 5 वर्षों में भ्रष्ट धन पशुओं का 10 लाख करोड़ रुपए तक का लोन माफ हुआ है। आखिर सरकारी खजाने पर पहला हक किसका है, ये सवाल वरुण गांधी ने किया है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीते रोज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार राम के नाम पर रावण की पूजा करती रही है। उनके शासन में लोग पीड़ित है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा था कि जिस दिन कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया उसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास किया था।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया। आपको बता दें कि धनखड़ को 528 वोट मिले, इसमें से 15 वोट अमान्य रहे। वहीं अल्वा को कुल 182 वोट मिले। इस तरह धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार को 346 मतों के अंतर से हराया। कृषि कानून क्रूर थे तो अग्निपथ योजना विनाशकारी है। संयुक्त किसान मोर्चा रविवार से शुरू करेगा राष्ट्रव्यापी मुहिम। जी आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सेना में भर्ती संबंधी केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ रविवार से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा। ये मुहिम रिटायर्ड सैन्य कर्मियों के यूनाइटेड फ्रंट और अलग अलग युवा संगठनों के सहयोग से शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने शनिवार को कहा है कि इस मुहिम के तहत पहला कदम उठाते हुए 7 अगस्त से 14 अगस्त तक जय जवान जय किसान सम्मेलन आयोजित की जाएगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक आजम खां के फेफड़ों में संक्रमण मिला है। जानकारी के मुताबिक क्रिटिकल केयर के डॉक्टरों की टीम ने आजम खां के फेफड़ों में संक्रमण मिलने की पुष्टि होने के बाद उनका इलाज शुरू कर दिया है। फिलहाल आजम खां को आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक शनिवार को उनकी तबीयत में पहले से सुधार है। आपको बता दें कि बुधवार को सांस लेने में तकलीफ होने पर परिजनों ने आजम खां को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के तिरंगा की आड़ में दंगा वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराने के अभियान से उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही है जिनकी सरकार में हर दिन दंगा हुआ करता था। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव को अपनी सरकार का कार्यकाल याद आ रहा होगा। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मानसून सत्र के दौरान एक प्राइवेट बिल पेश किया है। देश के अलग अलग चुनाव से जुड़े इस बिल में इलेक्शन लड़ने की उम्र को कम करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बिल में कहा है कि सांसद बनने की उम्र 25 साल से घटाकर 20 साल करनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी जानकारी देते हुए खुद ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि देश की 53% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, बावजूद इसके उनको राजनीतिक सिस्टम से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौके पर ऐलान किया है कि 2 दिन तक महिलाएं यूपी परिवहन निगम के बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। महिलाओं को मुफ्त बस की सुविधा 10 अगस्त रात 12 बजे से 12 अगस्त रात 12 बजे तक यूपी रोडवेज की सभी तरह की बसों में मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा है कि नाजी हिटलर भी चुनाव जीतते थे क्योंकि जर्मनी के सभी संस्थानों पर उनका नियंत्रण था। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें पूरी संस्था का प्रभार दिया जाता है तो वो दिखाएंगे कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में मूल्य वृद्धि और महंगाई के खिलाफ देशव्यापी विरोध में भाग लेने और बाद में हिरासत में लिए जाने से पहले AICC मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी की वकील ने शुक्रवार को दावा किया है कि उनके मुवक्किल को जान का खतरा है। हम उसके लिए एक डिवीजन 1 कैदी श्रेणी चाहते हैं। उनके भोजन और पानी की पहले जांच की जानी चाहिए और फिर दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले ED के अधिकारियों ने भी माना कि अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा हो सकता है।